नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बेशक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं बात करें पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल की, तो रमेश दलाल जी ने जिस प्रकार से गाँव के अलावा शहर के वार्ड वार्ड में अपना प्रचार प्रसार अभियान चलाया हुआ है, उसे देखकर विरोधी दलों के नेता भी दंग हैं। आपको बता दें, रमेश दलाल को किसानों का मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रीय किसान नेता के तौर पर उन्हें किसान मानते हैं, जानते हैं। किसानों की हकों की आवाज़ के लिए हमेशा रमेश दलाल अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। वहीं आपको बता दें, रमेश दलाल जी बड़े अनुभवी नेता हैं, एक अच्छे अधिवक्ता हैं। उनकी शहर के अलावा गांव में भी एक अच्छी पकड़ है। यही कारण है कि रमेश दलाल जी का काफिला जिस जिस गांव में जाता है, लोग उन्हें सुनने, उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में मौजूद होते हैं। तो आज देखिए किस प्रकार से बहादुरगढ़ के अंदर रमेश दलाल जी के प्रचार प्रसार अभियान में भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल ने क्या बताया। जब सब जगह डोर टू डोर कर रहे हो, तो कैसा आपको लग रहा है कि कैसा रुझान मिल रहा है लोगों से? मैं चौपाल में भी इकट्ठे कर रहा हूँ, डोर टू डोर भी कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मीटिंग भी रख रहा हूँ। बहादुरगढ़ बहुत आशा की नज़र से देख रहा है कि रमेश दलाल सरकारी नौकरियाँ और निजी कंपनियों में नौकरियाँ वो दिलवाएगा और मास्टर प्लान बदलवा के इस बहादुरगढ़ का विकास गुड़गांव की तरफ पर करेगा, जहाँ किसान को 25 करोड़ रुपए मिनिमम प्रति एकड़ मिलेगा, जहाँ गरीब को छत, मकान और फ्लैट सेक्टर में मिलेगा। आप अब लोगों से मिलने के बाद क्या क्या समस्याएं मिल रही है आपको? समस्या सीवरेज की है, ड्रेनेज की है और बिजली पानी की, पीने के पानी का भी कोई अच्छा प्रबंध नहीं है। और उसके अतिरिक्त बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। और कूड़े करकट सलम में बदल दिया बहादुर को। सभी ये कहते हैं आप सुधार सकते हो और कानून व्यवस्था बिल्कुल गई। यहाँ अपराधियों ने एक अपराधियों का अड्डा बनाया और व्यापारी बहादुर के छोड़ करके चले गए। किसी को फिरौती, किसी को धमकी। इसलिए अपराध मुक्त बहादुर बनाने के लिए लोग रमेश दलाल की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील, तो इसलिए वो आशा करते हैं कि ये अंकुश लगाएगा। तो वो सोचते हैं कि एक वकील ही हमारी नैया पार लगा सकता है? नहीं, जब मैं 2000 में चुनाव लड़ा तो जिसकी उम्र कैद थी, मेरा भाई नपे सिंह राठी, मुझे जबरन कुछ सैकड़ों वोट से हरा हुआ दिखाया। मैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को, जिसको संविधान पीठ कहते हैं, मैंने बहस करके कानून बनवाया कि जितने भी सांसद और विधायक सजा होने के बाद चुनाव लड़ते हैं और संसद में बैठे हैं, इससे प्रजातंत्र कलंकित होगा। तो मेरी दलील पे सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पूरे देश की संसद और सभी राज्यों की विधानसभा से उनको खत्म कर दिया। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उसी का परिणाम था ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। तो रमेश दलाल ने पूरे देश की संसद और विधानसभा को अपराध मुक्त कर दिया। इसलिए बहादुर देखता है जितनी ये बहादुर का विधायक बनेगा तो पूरा हरियाणा तो अपराध मुक्त होगा ही, लेकिन बहादुर में तो अपराध का परिंदा भी पर नहीं मार पाए। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बहादुरगढ़ विधानसभा में काफ़ी लोग चुनौती दे रहे हैं कि, और काफ़ी लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े भी हैं। तो आपकी टक्कर में कौन है? मेरी टक्कर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद। और एक बात को आप समझो, टक्कर कहाँ दे रहे वो? टक्कर देने वाला कभी 2000 में वोट खरीदता है? 2 उम्मीदवार तो खुलेआम पैसे के बलबूते वोट ले रहे हैं। यदि वो टक्कर देते हैं तो मैं तो नहीं खरीद रहा, तो टक्कर में कहाँ है? वो चक्कर में है और जनता ने चक्कर में डाल दिया। और ये ऐसा चक्रव्यूह रच दिया। अब की बार 6 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी, INLD, 2 आज़ाद उम्मीदवार, एक बीजेपी, एक कांग्रेस, 6 उम्मीदवार का बहादुर में जो चक्रव्यूह रचा गया है, उसको बहादुर की जनता ने सिर्फ रमेश दलाल को शिक्षित किया है, जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। इनमें से कोई अर्जुन नहीं, फंसेंगे और मरेंगे। और रमेश दलाल उस चक्रव्यूह को तोड़ के बहादुर की जनता के विश्वास को प्राप्त करेंगे। रमेश दलाल एक अभिमन्यु समझ रहे हैं अपने आप को कि भाई वो एक जिस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। अभिमन्यु छोटी उम्र का होता है, मैं आज 60 साल से ऊपर हूँ। तो रमेश दलाल अर्जुन है। उसने सरकारों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के चक्रव्यूह तोड़े। तो ये 6 उम्मीदवारों का जो चक्रव्यूह है, इसको वो सारे अंदर घुस गए
और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता एक ही जानता, वो रमेश दलाल। और हरियाणा की नहीं, पूरे देश की नज़र लगी है कि बहादुरगढ़ जो बहादुरों का गढ़ है, वो मेरे साथ खड़ा है उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। इनकी कईयों की जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिए। ठीक, लोगों की क्या पुकारा अब की बार रमेश दलाल, एक अकेला 3 प्रभारी रमेश दलाल अब की बार। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दूसरा, दलाल की जनता का निशान गन्ना किसान रमेश दलाल की